गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज हम लोगों का टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ठीक है ना। जो 2021-22 में जितने सारे इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आप सब ने देखा होगा कि ट्रेंड बहुत है आजकल इन सारे क्वेश्चंस का, तो कृपया ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है किसान मोबाइल ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा उस सब पे मैं स्टार मार्क कर दूंगी। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? आईआईटी रुड़की के द्वारा। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तंबाकू छोड़ो ऐप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू छोड़ो ऐप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है। उसके बाद है अपना कांगड़ा ऐप, ये हिमाचल प्रदेश का है। ये पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु ये ऐप जारी किया गया है। उसके बाद है सारथी मोबाइल ऐप, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। इसे सेबी ने लॉन्च किया है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, उसने लॉन्च किया है सारथी मोबाइल ऐप। ये किस लिए है? तो निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ साथ सशक्त बनाने हेतु सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद है दोस्तों चलो ऐप, इसे महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु। कॉल योर कॉप नागालैंड पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। और ये इसका उद्देश्य क्या है कॉल योर कॉप का? तो तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु। उसके बाद है माई पार्किंग ऐप, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और ये क्यों है? तो वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट एवं एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। और इसे माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो हम लोग पार्किंग करने में परेशानी आती है ना, तो उसे आप ऑनलाइन पहले से ही डिजिटल वे में पार्किंग के लिए अलॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब स्लॉट को बुक कर सकते हैं। उसके बाद है फिश वाले ऐप, ये क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट है, ठीक है। और इसे असम सरकार ने लॉन्च किया है, तो ध्यान देंगे फिश वाले ऐप जो है ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। और ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट है, ठीक है। उसके बाद देखिए गरुड़ ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गरुड़ ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए। किस लिए किया गया है फ्रेंड्स? उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल में ही गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। और सारे ऑप्शंस ना बड़ी कंफ्यूजिंग से होते हैं, इसीलिए आप उद्देश्य को ज़रूर ध्यान देंगे। तो इसका क्या टारगेट है गरुड़ ऐप का? तो सभी मतदान केंद्र, जितने सारे वोटिंग सेंटर हैं ना, उन सब की डिजिटल मैपिंग करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स प्रगति ऐप, ठीक है। प्रगति ऐप जो है इसे LIC के द्वारा जारी किया गया है विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स समर्पण पोर्टल, ठीक है। समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार ने जारी किया है। इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं समर्पण पोर्टल से। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट के योगा प्रोटोकॉल के रूप में। जितने लोग ऑफिस जाते हैं ना वो 5 मिनट के लिए योगा करेंगे, ऐसा वो प्रोटोकॉल नियम बनाने हेतु। तो आयुष मंत्रालय ने जारी किया है वाई ब्रेक ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया आप लोग इसे ध्यान पे रखेंगे। उसके बाद है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है। उसके बाद देखिए ई गोपाला ऐप जो है
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है और इसका टारगेट क्या है, डेयरी किसानों की मदद हेतु। तो ध्यान देंगे, ई गोपाला ऐप को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है। उसके बाद है ऑडियो कुंभ ऐप, इसे मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, इन्होंने जारी किया था ऑडियो कुंभ ऐप। और इसका क्या है उद्देश्य, इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद प्राण पोर्टल जो है दोस्तों, प्राण पोर्टल, इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। प्राण पोर्टल का क्या उद्देश्य है, तो देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए, मतलब 132 जो मेन शहर है ना जहाँ पे अधिक एयर पॉल्यूशन है, वहाँ के रेगुलेशन हेतु केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्राण पोर्टल को लॉन्च किया है। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका नाम है प्राण पोर्टल, ठीक है। उसके बाद फिट इंडिया ऐप को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है और फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए, ये तो आप सबको खैर ध्यान रहेगा। उसके बाद है ई श्रम पोर्टल, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है और क्या है इसका उद्देश्य, तो असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है युक्त धारा पोर्टल, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है और इसकी मतलब उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसे आप मेन से आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। युक्त धारा पोर्टल, ध्यान देंगे, युक्त धारा पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है उसने इसे डेवलप किया है। और क्या है दोस्तों, तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो मनरेगा में जो जिन चीज़ों पे काम होता है ना, उन सब को और अधिक सक्षम बनाने के लिए युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है प्रूफ ऐप, ध्यान देंगे, प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसे जारी किया है परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु। देखिए बहुत अच्छा ऐप है और मेरी माने तो ऐसा हर एक राज्य में ऐसा ऐप होना चाहिए कि जितनी सारी स्कीम्स हैं ना, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, तो वो कितना प्रगति कर रही है, कितना डेवलपमेंट है उस स्कीम में, क्या वो वाकई धरातल पे काम कर रही है या फिर बस वो कागजी बातों में ही रह गई है। तो इसकी निगरानी हेतु एक प्रूफ ऐप को जारी किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। उसके बाद है माई ई हैट पोर्टल, ये इसे HCL फाउंडेशन ने जारी किया है और ये फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए है। उसके बाद है किसान सारथी पोर्टल, इसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया है और किसान सारथी पोर्टल का क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पे सही जानकारी प्रदान करने हेतु। देखिए बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। आप सब देखते होंगे अधिकतर ऐप में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए अब कोई है उन्हें बस कन्नड़ा लैंग्वेज ही आ रहा है, कहीं के किसान को सिर्फ भोजपुरी लैंग्वेज ही आ रहा है, कहीं के किसान को मलयालम लैंग्वेज ही आ रहा है, तो उन्हीं के लैंग्वेज में उनकी परेशानियों, मतलब जो इस क्षेत्र से जुड़ी परेशानियां हैं ना, उसके बारे में समाधान दी जाएगी, ठीक है, इस पोर्टल पे। तो ध्यान देंगे, किसान सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम सब। सलाम दिल से पहल, इसे HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, इस पहल को सलाम दिल से पहल, ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक, ध्यान देंगे। और ये क्यों है, तो महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु HDFC बैंक ने, आप सबने देखा होगा जो कोविड-19 के सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फर्स्ट वेव, सभी में डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मियों की बहुत ही मतलब सराहनीय उन लोग का रहा योगदान हमारे समाज में। तो उन सबको आभार व्यक्त करने हेतु HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद M योगा ऐप को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है और M योगा ऐप क्या है, दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बाल स्वराज पोर्टल क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया है और ये कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल करने हेतु है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं मानस ऐप। देखिए दोस्तों, मानस ऐप को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है और ये नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य भलाई को पूरा करने हेतु है। आप सबने देखा होगा कोविड-19 महामारी के दौरान घर में बैठे या फिर थोड़े से डिप्रेशन का शिकार हो रहे, जॉब छूट जाने से, एग्ज़ाम सही टाइम से नहीं होने से, जॉब नहीं मिलने से, फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाने से। तो इसलिए मानस ऐप को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है और ये नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य और भलाई हेतु ये ऐप मदद करेगा। उसके बाद है फ्रेंड नमस्ते योग ऐप। इसे आयुष मंत्रालय ने जारी किया है और सूचना मंच के रूप में लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है हिट कोविड ऐप। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप सब, क्योंकि बिहार सरकार ने इसे जारी किया है और मतलब बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। तो हिट कोविड ऐप को बिहार सरकार ने जारी किया है और क्यों किया है दोस्तों, तो कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी रखने के लिए बिहार सरकार ने हिट कोविड ऐप को जारी किया है। आप सब इसे प्लीज़ ध्यान पे रखेंगे। उसके बाद अमृत वाहिनी ऐप को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है और ये क्यों है, तो अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। दोस्त फॉर लाइफ, इसे सीबीएसई ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोस्त फॉर लाइफ ऐप को सीबीएसई ने लॉन्च किया है। छात्रों एवं अभिभावकों को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप को सीबीएसई ने जारी किया। मोमा मार्केट ऐप को मणिपुर सरकार ने जारी किया ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए। इस तरह का ऐप तो आप सबको पता होगा बिहार सरकार ने भी डेवलप कर लिया है। उसके बाद है कोव एड पोर्टल, इसे नीति आयोग ने जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोव एड पोर्टल नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने हेतु, ठीक है, जितने सारे हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ना, इसको प्रस्तावित योगदान जो उन्होंने दिया है, जो अपना योगदान देना चाह रहे हैं, उसको अच्छे से रजिस्टर करने के लिए नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद है SUPAC सुपास पोर्टल, इसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है दोस्तों, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुपेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। मामलों के फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बहुत सारे केस पेंडिंग में रहते हैं, बहुत सारे केस पे सुनवाई होने को बाकी रहती है। एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ 3.5 करोड़ केस पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इन सब जो भारी भारी आंकड़े हैं ना, इन सब से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुपास पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद है लिटिल गुरु ऐप। लिटिल गुरु ऐप को बांग्लादेश ने जारी किया है, भारत द्वारा विकसित किया गया है लेकिन बांग्लादेश में। यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है, तो ध्यान देंगे लिटिल गुरु ऐप जो है ये एक संस्कृत, इस पे सीख सकते हैं और ये बांग्लादेश में जारी किया गया है। लेकिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स पोषण ज्ञान पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग ने जारी किया है पोषण ज्ञान पोर्टल और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लर्न ऐप को नागालैंड सरकार ने लॉन्च किया है और ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हेतु। उसके बाद मेरा राशन ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मेरा राशन ऐप भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पे अनाज देने के लिए मेरा राशन ऐप को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद है सतर्क नागरिक ऐप, इसे जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने का एक माध्यम है सतर्क नागरिक ऐप, जिसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। उसके बाद है SMEI
SME इंश्योर, ठीक है, इसे अलायंस इंश्योर ने स्टार्ट किया है दोस्तों। और जो MSME है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु SME इंश्योर पोर्टल को अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद है देखिए प्रणीत पोर्टल को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रणीत पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।